उसका कोई हक नहीं है तुम पर, और मैं तुम्हें उससे छीन लूंगा, ये बात याद रखना। और अगर चाहे ना तो उसे भी बता देना। कैसी दूरियां हैं, कैसे फासले, मंज़िल बेनिशान कि चुप है रास्ते, खिले थे फूल जो सभी मुरझा गए हैं, सही ना जाए इस दिल से बेबसी, ऐ दिल नहीं तेरा। खुदाया कहाँ चली गई थी तुम? कितना परेशान हो गया था मैं। तुम ठीक तो हो ना? जी जी, वो मैं दूसरी दुकान तक गई थी, ज्यादा देर तो नहीं की मैंने। शुक्र है, मैं डर गया था कि तुम्हें कोई। जिया ना जाए जिया, दर्द कैसा दिया, सहे कैसे ये दिल चलो, चलें। रियली सॉरी, मैंने आज आपको काफी परेशान किया। नहीं, कोई बात नहीं। दरअसल मुझे लगा कि तुम खो गई हो, हालांकि तुम छोटी बच्ची थोड़ी हो। सिर्फ बच्चे ही नहीं, अक्सर बड़े भी खो जाते हैं। या फिर खुद अपने हाथों से खो देते हैं, जैसे वो शख्स बहुत अजीब था ना। कौन शख्स? वही जो हमें मॉल की एंट्रेंस में मिला था। ऐसे लग रहा था कि वो लड़ना चाह रहा है। तुम्हें नहीं लगा कि वो बात को बढ़ाना चाह रहा है, कुछ झगड़ा करना चाह रहा है? कुछ लोग शायद ऐसे ही होते हैं। सब नहीं होते। वो गुस्सा था मेरे पे, उसकी आंखों में नफरत थी मेरे लिए। हालांकि मैं तो उसे जानता ही नहीं था, मगर शायद उसको गलतफहमी हो गई हो मेरे बारे में। सही होगा शायद। शायद मुझ पर रहम कर, लेकिन इस घर में रहने की इजाजत देकर जो आपने मुझ पर एहसान किया है वो बहुत है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप समेत बाकी सब कुछ नादिया कर। ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं, तू रोना नहीं, तू रोना नहीं। बहुत कीमती जेवरात हैं। कब से सोच रही थी कि ये अहमद की दुल्हन को दूंगी। अब ये नादिया की मलकियत है, वो पहनेगी तो बहुत अच्छी लगेगी। अजीब बात कर रही हो मारो, नादिया आजकल के जमाने की लड़की है, भला ये सब क्यों पहनेगी? माना कि ये सब उसकी मलकियत है, लेकिन उसकी पसंद से ही सब कुछ बनाना होगा। लेकिन ये बहुत खूबसूरत और कीमती जेवरात हैं, आजकल तो इस तरह के डिजाइन भी नहीं मिलते। आप देखिए तो सही। देख लिए मैंने, अब इन्हें रख दो, रख दो। वो अपनी पसंद से शॉपिंग करेगी, बल्कि अहमद को साथ ले जाएगी, ऑर्डर कराएगी जो उसे पसंद होगा। और हाँ, ये सब उसी की तो मिल्कियत है, रख दो संभाल के इन्हें। ठीक है, जैसा आप और नादिया चाहें।
मुझे कोई एतराज नहीं है। एतराज होना भी नहीं चाहिए तुम्हें। लाखों में एक है मेरी बेटी, किस चीज की कमी है आखिर उसे? और वैसे भी मैं अमर की पहली बीवी होते हुए उसका रिश्ता तय कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी हर खुशी का, हर चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखो। आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, वही होगा जो नादिया चाहेगी। रही बात इफ्रा की, तो उसे आज नहीं तो कल यहाँ से जाना होगा, हमेशा के लिए। ठीक है, मैं चलती हूँ। एक बार ये नादिया की शादी हो जाए, उसके बाद मैं नुसरत आपा से पूछूंगी ये कैसे बेइज्जती करके गई है मेरी। जैसे मुझे तो फैशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ना मुझे कपड़ों का पता, ना मुझे जूतों का पता, ना मुझे मेकअप का पता। इतनी बड़ी है मुझसे और मुझे पुराने जमाने का होने का ताना दे के गई है, शर्म नहीं आती उनको? तो देख लूंगी मैं। मंजूर बाबा, मंजूर बाबा। जी बीबी जी। ये शाली कहाँ है? कहाँ रह गई है? उसने वापस आना है या नहीं? सखर जाके बैठी गई है वो तो। जी 2-4 दिन पहले बात हुई थी, अब उसकी मामू की तबीयत ठीक है, वापस आने का कह रही थी। झूठ बोलती है वो, कोई मामू की तबीयत खराब नहीं है। एक तो हर बंदा मेरे भाई की शराफत का फायदा उठाता है, वो बेचारा दूसरों के लिए पैसे तो क्या अपनी जिंदगी तक दांव पे लगा चुका है। बीबी जी, अहमद साहब बहुत नेक दिल इंसान है, हर कोई उन्हें दुआ देता है। ये बातें अहमद साहब के सामने कीजिएगा, वही खुश होगा। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ्रा कहाँ है? वो अहमद साहब के साथ गई थी, अभी वापस आई हैं। अहमद साहब के साथ? जी जी। अमर कहाँ है? जी वो कमरे में। किससे पूछकर तुम अमर के साथ बाहर गई थी? मना किया था ना मैंने तुम्हें। काम था मुझे, मैंने अमर से कहा था कि आपको बताने को, मगर क्या? मुझे मुकम्मल जवाब दो। ये आधी अधूरी बातें मुझे जहर लगती हैं। उन्होंने मना कर दिया। अच्छा, यानी इस घर में मेरी अब कोई अहमियत नहीं है, यही कहना चाहती हो ना तुम? मैंने ऐसा कब कहा आपको? अच्छा, क्या कह रहे थे? छोड़े मेरा। क्या कहा तुमने फिर? हाथ छोड़े मेरा, मुझे दर्द हो रहा है। जरूर सुनाई होगी ना अपनी मजबूरी की कोई कहानी, अपनी किसी मजबूरी की दास्तान। ये काम तो वैसे भी तुम्हें और तुम्हारे बाप को खूब करना आता है, इसीलिए तो उसने ढिठाई के साथ तुम्हारे जैसी बदनाम लड़की को मेरे भाई के गले में डाल दिया। जानता था ना, अच्छी तरह से जानता था तुम अपना रास्ता खुद बना लोगी। शर्म तो तुम लोगों को आती ही नहीं। अरे इंतहा के घटिया और बेशर्म लोग हो तुम। अगर बेटियां संभाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? पैदा क्यों करते हो तुम लोग? बस मेरे अब्बा के खिलाफ एक लफ्ज और मत कहिएगा। मेरे अब्बा सारी जिंदगी इज्जत की कमा के खाते रहे, उन्होंने आज तक किसी से कुछ नहीं लिया है। और मेरी बात का यकीन नहीं है ना आपको? जाके अहमद साहब से पूछ लें। बस मुझे किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? बड़ी या इज्जतदार बाप की बाइज्जत बेटी। ओह, तो ये चल रहा है यहाँ पे। चोरी छुपे फोन भी रखा हुआ है। अब इस पे तुम बातें किससे करती हो ये तो मैं तुमसे नहीं पूछूंगी, ये तो तुमसे अहमर ही पूछेगा। चलो चलो चलो, देखना देखना आज मैं दोबारा क्या हासिल करती हूँ। आज अहमर तुम्हें खुद यहाँ से धक्के देके निकालेगा। तुमने ये जो मासूमियत का ढोंग रचाया हुआ था ना, वो सारी तुम्हारी पोल पट्टियां खुल गई हैं। क्या शोर मचा रखा हुआ है और ये क्या हो रहा है? बाहर तक आवाजें जा रही हैं, कुछ तो ख्याल रखे। पूछो इस तमीजुद्दीन की बेटी से क्या चक्कर चला के रखे हुए हैं इसने।
हमारे घर में रह के तुम्हारी इज्जत खाक में मिला दी है इसने। बदतमीज, मक्कार कहेगी ये। आहिस्ता बात करें, अब मुझे बताएं हुआ क्या है। अमर, मुझे पहले ही शक था ये मक्कार लड़की इतने सुकून से बैठने वाली नहीं है। कोई ना कोई गुल तो ये जरूर खिलाएगी। आप मुझे बताएंगी कि हुआ क्या है या जो मुंह में आया बोलती रहेंगी? क्या मतलब? मैं फजूल बोल रही हूँ? तुम ये सब कुछ मुझे कह रहे हो? मारूख, क्या हुआ है? ये फोन है अमर, फोन। पूछो इस लड़की से किससे छुपा के रखा है इसने ये फोन, और किससे बातें करती है ये? अपने पुराने आशिक से, जिसकी वजह से इसकी बारात वापस चली गई थी, और तुम इस बदचलन लड़की को उठा के इस घर में ले आए। मारूख, मैं आपको इस तरह इफ्रा के बारे में बात करने की इजाजत नहीं दूंगा। माजरत करें इससे अभी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? Are you mad? मैं इस जैसी लड़की से माफी मांगूंगी? इससे? इसकी औकात ही क्या है? अगर आप इससे माफी नहीं मांगेगी तो मेरी तरफ से भी इनकार है नादिया के लिए। What? क्या हो गया है तुम्हें अमर? कि तुम क्या कह रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गए? नहीं 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 रहमर साहब, रहने दे, वैसे भी गलती मेरी थी। तुम खामोश रहो इफ्रा। मारूख, ठीक है, एक शर्त पर। इससे पूछो कि ये फोन इसके पास कैसे आया। लेकर तो ये अपने साथ नहीं आई थी। पूछो इससे। मुझे इससे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। ये फोन मैंने इसे दिया है। अब हो गई तसल्ली? माफी मांगे अब इससे। चलें, माफी मांगे। मारूख, माफी मांगे इससे। सॉरी। ये लो और अपने कमरे में जाओ। और अभी जो भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। इससे पूछो कि ये फोन इसके पास कैसे आया। लेकर तो ये अपने साथ नहीं आई थी। पूछो इससे। मुझे इससे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। ये फोन मैंने इसे दिया है। अब हो गई तसल्ली? माफी मांगे अब इससे। चले, माफी मांगे। मारूख, माफी मांगे इससे। सॉरी। अपने कमरे में जाओ। और अभी जो भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। इशरत जहां, अरे बहरी हो गई हो, सुन क्यों नहीं रही यार? सुन क्यों नहीं रही हो इशरत जहां? क्या मुसीबत है? सुनाई क्यों नहीं दे रहा तुम्हें? तुम्हें बीमारी में भी चैन नहीं है तमीजुद्दीन? चुपचाप बिस्तर पे पड़े नहीं रह सकते? सारा घर सर पे उठाया हुआ है। जबान संभाल के बात करो इशरत जहां। मेरी बीमारी में तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई। जरा सेहतमंद हो जाओ, तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगाऊंगा। मैं बीमार हुआ हूं इशरत, मरा नहीं हूं अभी। वो दिन गए तमीजुद्दीन जब तुम सबके दम खुश किया करते थे। अब तुम्हारी एक नहीं चलनी। सारी उम्र घुट घुट के जिए मैं और मेरी बेटियां तुम्हारे खौफ से। खुदा खुदा करके तो ये वक्त आया है कि हम सुकून का सांस ले सकते हैं। सबको देख लूंगा, सबको देख लूंगा। और ये आज फिर दाल ला के दे दिए मुझे
अरे मैंने जिंदगी भर दाल सब्जी नहीं खाई, जानती हो तुम। तो अब खा लो। अब तुम्हारे लिए रोज बकरे तो ज़िबा करवाने से रही, और वैसे भी डॉक्टर ने हल्की फुल्की ग़िज़ा कहा है। खा लो, खा लो तो आवाज दे लेना, बर्तन ले जाऊंगी। या अल्लाह। ये देखो, अच्छी है ना? अनीस ने जबरदस्ती दिला दी। मैं तो मना कर रही थी, बस अनीस को जो चीज पसंद आ जाए फिर वो उसे लेकर ही छोड़ता है, और मुझे पहनना पड़ जाती है। बस ठीक है, आर्टिफिशियल चीजों की चमक जल्दी चली जाती है। अनीस भाई से कहो ऐसी चीजों में पैसे जाया ना करें, कोई गोल्ड की चीज बना ले। गोल्ड की कीमत का अंदाजा है तुम्हें? आई बड़ी मशवरा देने वाली। और गोल्ड की चीजें भी हैं मेरे पास। अनीस और दिला देंगे, कंजूस नहीं है अब्बा की तरह। क्या हो गया नीली, गुस्सा क्यों कर रही हो? अनीस भाई का पैसा जहां दिल चाहे उड़ाए, मुझे इससे क्या है? मैं अच्छी तरह जानती हूँ, दिल ही दिल में तुम अनीस का मुकाबला अहमर के साथ करती हो, इसलिए अनीस को कमतर समझती हो। अनीस के पास अहमर की तरह बिजनेस और फैक्ट्रियां नहीं है ना ही वो एक बड़े से बंगले का मालिक है। असल बात तो यही है। लो भाई, मुझे क्या जरूरत है अहमर भाई और अनीस भाई के दरमियान मुकाबला करने की? तुम बिना बात बढ़ाने में माहिर हो नीली, लड़ने के मौके ढूंढती हो। हाँ, मैं तो हूँ ही बहुत बुरी, और मेरा बेचारा शौहर मुझसे भी बुरा, जिसे आज तक इस घर में इज्जत नहीं मिली। अभी अगर इफ्रा और अहमर आ जाएं तो अब्बा भी बारी से भी उठकर खड़े हो जाएंगे उनके इस्तकबाल के लिए। और अनीस की तो शक्ल तक देखना गवारा नहीं करते, उसकी आवाज़ सुनकर कमरे से ही गालियां देना शुरू कर देते हैं। नीली, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ। अच्छा, मेरे लिए भी बना लाना, फिर खुशखबरी सुनाऊंगी। खुशखबरी है तो पहले ही सुना दो, क्या पता चाय अच्छी बन जाए। अगले हफ्ते मैं और अनीस इफ्रा के पास जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। अनीस का बहुत दिल चाह रहा है वहां जाने का। अच्छा जाओ ना, चाय बना कर लाओ, जाओ। जाए क्या बात है, कुछ कहना चाह रही हो? आपको शुक्रिया कहना था। आज आपने मारूफ बाजी के सामने मेरा भरम रख लिया, वरना शायद। तुम यहाँ मेरे हवाले से हो इफ्रा, तुम्हारा ज्यादा नहीं मगर थोड़ा बहुत ख्याल तो रख ही सकता हूँ। लेकिन फिर भी आपको मेरी वजह से मारूफ बाजी के सामने झूठ बोलना पड़ा, हालांकि वो फोन आपने नहीं दिया था मुझे। कभी कभी झूठ की कदर और कीमत सच से ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा झूठ नहीं रहता, सच बन जाता है। लेकिन आप पूछेंगे नहीं कि वो फोन मुझे किसने दिया था? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तुम मेरे या किसी के भी सामने जवाब दे नहीं है। प्राइवेसी तुम्हारा हक है। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं। कोई और बात तो नहीं है? अगर मजबूरी ना होती तो मैं आपको जरूर बताती वो फोन मुझे किसने दिया।
लड़की के सामने तुमने मुझे दो कौड़ी का करके रख दिया है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे कभी किसी से माफी मांगनी पड़ेगी। गलती आपकी थी। अगर आप अपने अल्फाज याद करें तो आपको खुद शर्मिंदगी होगी। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, मैंने तुम्हारी वजह से उससे सॉरी किया है, वरना मुझे पूरा यकीन है कि ये लड़की कोई ना कोई तमाशा खड़ा करने वाली है, कोई ना कोई चक्कर तो है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जब तक इफ्रा यहाँ है उसके साथ कोई ज्यादती ना हो और ना ही उसके आने जाने पे कोई रोक टोक हो। अहमद साहब, साजिद साहब की बेगम ने गाड़ी भिजवाई इफ्रा बाजी को बुलवाने के लिए। हाँ, उसे कह दो कि वो जा सकती है। ठीक है सर। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो उस लड़की को इतनी आजादी देकर। खैर, तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो, मुझे क्या। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। कहे, मैं सुन रहा हूँ। आज के बाद इस लड़की के सामने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद अगर तुमने इसके सामने मेरे साथ बदतमीजी की, ये करना बंद कर दो, क्योंकि जिस दिन मुझे गुस्सा आया तुम मुझसे छोटे हो, मैं तुम्हारी इंसल्ट उसके सामने करूंगी और उसके बाद वो तुम्हारी कभी भी इज्जत नहीं करेगी। चलो। अम्मी की तबीयत, मेरा मतलब है मिसेस साजिद की वाइफ की तबीयत ठीक है ना? अरे मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ, जवाब दो। और ये कहाँ लेके जा रहे हो? घर जाने का रास्ता तो दूसरी तरफ है। मैं तुम्हें कह रही हूँ गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। रोक दी। अब जितना गुस्सा करना है कर लो, सुन रहा हूँ मैं। ये तुम हो? या मेरे अल्लाह, तुम्हें अगर कोई देख लेता वहां तो क्या क्या फेस करना पड़ता हमें, तुम्हें अंदाजा है इस बात का? मैं बार बार यही तो कोशिश कर रहा हूँ कि सब लोग जान लें हमारे बारे में, जो कुछ भी होना है वो हो जाए, ताकि हम भी अपनी जिंदगी हंसी खुशी शुरू करें। अरे मैं अपनी जिंदगी से मुतमईन हूँ, तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही है? मैं शादीशुदा हूँ अब, और अहमद मेरे शौहर हैं। वो दूसरी शादी करने जा रहा है, उसकी जिंदगी में और उसके घर में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। नजर आंटी सब बता चुकी है मुझे। सब कुछ उन्हें पता ही कहाँ है साहिब। बात अहमद की उस घर में शादी या मेरी उस घर में हैसियत की नहीं है, बात इज्जत की है। इंसान मोहब्बत में नहीं मरता, लेकिन इज्जत के मामले में मर मिटता है। मैं तुम्हें तमीज़ुद्दीन साहब की झूठी जिद और अना पर कुर्बान होने नहीं दूंगा इफ्रा। मेरी मोहब्बत मुझे ऐसा करने नहीं देगी। बैठकर बात करते हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, प्लीज। ठीक है। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था फिर? जो इतना बड़ा जुल्म किया इन लोगों ने हमारे साथ। और अफसोस की बात यह है कि ये सब हमारे अपने थे। दिल तो चाहता है कि इनको अपने अंदर से तल्खी और गुस्सा निकाल दो साहिब। वैसे भी अब फर्क नहीं पड़ता, हमारे घर वाले कभी हमारे रिश्ते से राजी नहीं थे, शायद इसीलिए हमारे रिश्ते कभी मायने ही नहीं रखता था। वाह, क्या जवाब है। वही इस तरह तो सारी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएंगी। अब क्या मोहब्बत भी इंसान बड़ों की इजाजत लेके करे? तुम तो हो ही अहमद, पता नहीं क्या बनेगा तुम्हारा, कसम से। मैंने ये बात तुम्हें मजाक उड़ाने के लिए नहीं कही थी। पता है मैं ही बेवकूफ थी जो मैं यहाँ तुम्हें समझाने खड़ी हो गई। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अच्छा मेरी बात तो सुनो इफ्रा। मत भूलो कि मैं किसी की बीवी। पास्टर से बात करो। ये रिश्ता महज एक ड्रामा है जो कभी भी खत्म हो सकता है। जरा सोचो, जब अहमद दूसरी शादी करेगा तो उसके बाद तुम्हारी घर में क्या हैसियत रह जाएगी? या फिर तुम उस वक्त का इंतजार कर रही हो जब अहमद तुम्हें धक्के देके घर से बाहर निकालेगा? अहमद ऐसा कभी नहीं करेंगे, वो बहुत अच्छे इंसान है। ओह, तो इतनी जल्दी तुम्हें अहमद में अच्छाई भी नजर आने लगी? मैं घर में मुलाजिम बना कर रखा है उन्होंने, और वो दूसरी शादी कर रहा है खुद।
दिन रात उसकी बहन तुम्हारी बेइज्जती करती रहती है। सब ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सब खबर है। अजरा आंटी मुझे सब बता चुकी है, सारी हकीकत सुना चुकी है। इफ्रा अहमर की दुनिया तुम्हारी दुनिया नहीं है। तुम्हें वापस आना ही होगा। कैसी दूरियां इसी में हम सबकी बेहतरी है। कैसे फासले यहाँ? मुझे देखकर परेशान हो गई हो? नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं हुई। वो अक्सर आप होते नहीं है ना यहाँ पे, इस वक्त ऑफिस में होते हैं, इसलिए अजीब लगा आपको देख के। मिसेस साजिद कैसी हैं? मिसेस साजिद? तुम अभी उन्हीं के साथ थी ना? वो तुम्हें छोड़ के गई हैं। जी जी, उन्हीं से मिलने गई थी मैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो अच्छा हुआ तुम्हारी उनके साथ दोस्ती हो गई। जब भी दिल चाहे चले जाया करो। जी मैं चलती हूँ। इफ्रा, कभी गाड़ी की जरूरत हो तो ले जाया करो। तुम्हें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। जी शुक्रिया। अब आपको यकीन आ गया मम्मी, मारूख बाजी को मेरा कितना ख्याल है। बिल्कुल कंजूसी नहीं कर रही हैं। आप ऐसी बदगुमान हो रही थी इनसे। अरे नादिया, रहने दो तुम। नुज़रत आपा जब तुम्हारी शॉपिंग देखेंगी ना तो उनकी सारी बदगुमानी दूर हो जाएगी। और पता है, मैंने तो अहमर से साफ साफ कह दिया था कि भाई एक एक चीज नादिया की मर्जी की, उसकी पसंद की होगी। उसकी पसंद के अलावा कोई चीज नहीं खरीदी जाएगी। रियली? ठीक है, फिर दुबई जाने की तैयारी करते हैं। क्यों मम्मी? हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे कितना ही अच्छा होता कि तुम मारूफ के बजाय अहमर के साथ शॉपिंग पे जाती। दोनों साथ जाते हुए कितने अच्छे लगते हैं और दोनों में अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाती है ना। अरे नुज़रत आपा, आप तो कमाल करती हैं। इन दोनों की शादी खुशी से और रजामंदी से होने जा रही है। अब किस बात की अंडरस्टैंडिंग? और वैसे भी मैं थोड़े पुराने ख्यालात की हूँ। मुझे ये शादी के इतने करीब इन दोनों का साथ जाना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगेगा। और वैसे भी भाई अब तो सारी जिंदगी पड़ी है, शादी होगी, सारी जिंदगी साथ गुजारेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, जिंदगी एंजॉय करेंगे, है ना? चलें, मुझे इजाजत दीजिए, मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं निकलती हूँ। बैठो, कुछ देर चाय। नहीं नुज़रत आपा, थैंक यू सो मच। फिर कभी चाय पी लूंगी, बहुत सारे काम है अभी। आई हैव टू गो। ठीक है, चलो, ख्याल रखिएगा। तुम भी। सर सीट्स कंफर्म हो गई हैं और होटल की बुकिंग भी होगी सर। और सर मैंने मैडम को भी इन्फॉर्म कर दिया। गुड। और फ्लाइट कब की है? सर कल की। वो बात मुकम्मल करो कामरान। सर मैडम कह रही थी कि आपकी शादी की तैयारी, मतलब दूसरी शादी। सॉरी की जरूरत नहीं, सही सुना तुमने। छोटा मुंह बड़ी बात। लेकिन सर इफ्रा भाभी बहुत अच्छी हैं,
हर कोई उनकी तारीफ करता है सर। जानता हूँ इफ्रा बहुत अच्छी है और इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए उसे। तो फिर आप उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो तो ये शादी में इफ्रा की खातिर ही कर रहा हूँ कामरान। मारूफ उसे इसी सूरत पे घर पे रहने देगी, वरना मारूफ बहुत जिद्दी और सख्त मिजाज है। मैं इफ्रा को बचाना चाहता हूँ किसी बड़ी ज्यादती से, और उसका यही रास्ता है। पर सर, मैं मारूफ के अगेंस्ट नहीं जा सकता कामरान, तुम मुझे नहीं जानते। काश वो मेरी बहन। इस टॉपिक को रहने दो, तकलीफ होती है मुझे। सर मैंने आप जैसा अच्छा इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। ये बैठे बिठाई क्या सर में समा गया है? कराची जाने की क्या तुक बनती है भला? और चलो जाना है कराची तो उस इफ्रा से क्यों मिलना है नीली? खामखा इतराएगी तुझे देख के और तू जलेगी उससे देख के। मैं तो नहीं भाई इजाजत दे सकती जाने की। तो इजाजत ले कौन रहा है आपसे? मैंने तो बस अपना प्रोग्राम बताया है। वैसे ये आइडिया अनीस भाई का ही होगा ना? हाँ ना, अनीस ने कहा था कि इफ्रा को पता होना चाहिए कि तुम्हारा हस्बैंड दुबई पलट है। आखिर मेरा मियाँ किसी से कम थोड़ी ना है। ऐसा मत करो नीली, इफ्रा बाजी पता नहीं किस हाल में, तुम्हारे जाने से उनकी परेशानी ना बढ़ जाए। वो बेचारी तो पहले से ही। कुछ भी हो, मैं तो कराची जा रही हूँ, और वो भी सीधे इफ्रा के घर। आखिर देखूं तो सही वहां चल क्या रहा है, वो जो इतना दिल लगा कर रह रही है। इफ्रा के घर कोई नहीं जाएगा, सुन रहे हो तुम लोग? मैं तो जाऊंगी, बल्कि जा रही हूँ। रोक सकते हैं तो रोक लें। मगर अब तो खुद ही संभलने के काबिल नहीं रहे, रोकेंगे क्या मुझे? बदतमीज, बेहुदा, तो जैसी बेशर्म बेहया लड़की का इफ्रा से कोई ताल्लुक नहीं है। खबरदार अगर तूने उसके घर में कदम रखा तो। अब्बा, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए। आप चलो। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि कल मैं और नादिया दुबई जा रहे हैं। अहमर चाहता है कि उसकी होने वाली बीवी अपनी पसंद से शॉपिंग करे। बहुत मोहब्बत करता है ना उससे, इसलिए उसकी हर खुशी का एहतराम करता है, हर ख्वाहिश का एहतराम करता है। तो आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? इसलिए ताकि तुम्हें अच्छी तरह से अंदाजा हो जाए कि वो दोनों कितने खुश हैं। क्यों ना, खुदा खुदा करके तो उस घर में खुशी आने लगी है, जिसका मुझे बड़ा इंतजार था। तो फिर आप सबको मुबारक हो। सो स्वीट ऑफ यू स्वीट हार्ट। पर तुम्हारी मुबारकबाद की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हारा साया भी इस घर की खुशियों पर नहीं पड़ने देना चाहती। पर क्या करूं, अहमर पर से तुम्हारी हमदर्दी का बुखार ही नहीं उतर रहा। लेकिन ये सब तो मैं पहले से ही जानती हूँ। नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ ये कहने आई हूँ कि तुम एक हफ्ते तक अपने बाप के घर जाओगी जब तक हम वापस नहीं आ जाते। ये अमर ने मुझसे वादा किया है और वो ऐसा ही करेगा।